माता पिता का पक्षपात, कर्मफल या मानसिक कमजोरी। क्या आपने कभी महसूस किया है, एक ही घर, एक ही माता पिता, लेकिन 3 बच्चों के साथ व्यवहार अलग अलग। किसी को बहुत प्यार, किसी को जिम्मेदारी, और किसी को अनदेखा कर दिया जाता है। क्या ये केवल स्वभाव है, या इसके पीछे छिपा है कोई कर्म का रहस्य? आज हम भावनाओं से नहीं, सत्य से बात करेंगे। भाग 1, पक्षपात होता क्यों है। सच्चाई यह है, हर माता पिता जानबूझकर पक्षपात नहीं करते, लेकिन अनजाने में कर बैठते हैं। पहली वजह, स्वभाव का अंतर। कोई बच्चा शांत होता है, कोई जिद्दी, कोई अत्यधिक संवेदनशील। माता पिता अक्सर उस बच्चे की ओर झुक जाते हैं जो या तो ज्यादा आज्ञाकारी है या ज्यादा कमजोर दिखता है। उन्हें लगता है ये संभल जाएगा, और दूसरा बच्चा छूट जाता है। यहीं से दूरी शुरू होती है। भाग 2, अपेक्षाओं का बोझ। कभी कभी माता पिता अपनी अधूरी इच्छाएं किसी एक संतान में देखने लगते हैं। जो पढ़ाई में अच्छा है, उससे उम्मीदें। जो कमजोर है, उससे तुलना। जो विरोध करता है, उससे नाराजगी। धीरे धीरे तुलना प्यार को कम कर देती है, और घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। भाग 3, कर्म का गहरा रहस्य। अब बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। भगवद गीता में कहा गया है, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर जन्म लेती है। हर संबंध सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। कभी कोई संतान पिछले जन्म का ऋण चुकाने आती है, कभी कोई अधूरा प्रेम पूरा करने, और कभी कोई कर्म की परीक्षा बनकर। इसीलिए माता पिता का स्वाभाविक आकर्षण किसी एक संतान की ओर अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म समझना और अन्याय करना 2 अलग बातें हैं। भाग 4, अनदेखा बच्चा क्या महसूस करता है। जो बच्चा अनदेखा होता है, वह 2 रास्तों में से एक चुनता है। या तो वह बहुत मजबूत बन जाता है और खुद को साबित करने में लग जाता है, या भीतर ही भीतर टूट जाता है और सोचता है, शायद मुझ में ही कमी है। ये भावना पूरी जिंदगी पीछा करती है। रिश्तों में असुरक्षा, खुद से नाराजगी, और कभी कभी माता पिता से दूरी। भाग 5, क्या ये केवल कर्म है? नहीं, कई बार यह केवल माता पिता की अपरिपक्वता होती है। वे थके होते हैं, आर्थिक दबाव में होते हैं, या मानसिक तनाव में। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका व्यवहार किसी एक बच्चे के हृदय में गहरा घाव बना रहा है। कर्म के नाम पर अन्याय को सही नहीं ठहराया जा सकता। भाग 6, समाधान क्या है? अगर आप संतान हैं और यह पीड़ा आपने महसूस की है, तो याद रखिए, आपकी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। ईश्वर की दृष्टि में हर आत्मा समान है, और यदि आप माता पिता हैं, तो आज ही स्वयं से पूछिए, क्या मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ? समानता का अर्थ यह नहीं कि सबको एक जैसा दिया जाए, बल्कि यह है, सबको न्यायपूर्ण प्रेम मिले। संदेश, संबंध हम चुनकर नहीं आते, लेकिन व्यवहार हम चुन सकते हैं। कर्म का रहस्य यही है, जो अन्याय हम करते हैं, वही किसी दिन हमारे सामने लौटकर आता है। इसलिए आज से पक्षपात नहीं, सजगता अपनाए। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आज ही संवाद शुरू कीजिए, क्योंकि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। याद रखिए, घर वही स्वर्ग बनता है जहां तुलना नहीं, करुणा होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? कमेंट में लिखिए, मैं सजग माता पिता बनूंगी, या मैं अपने मन को क्षमा दूंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे छिपा होता है
कर्म का रहस्य।